बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का बयानिया इतना ज़ोरदार चल रहा है कि इसने आग लगा दी है और इस आग में मुस्लिम लीग नून की सियासत भस्म होकर जल चुकी है, ख़त्म होती चली जा रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अब हो ये रहा है कि एक के बाद एक इस्तीफ़ा आ रहा है। अब तीसरा इस्तीफ़ा आ गया है। अवैस लगारी साहब का, सूबाई वज़ीर का इस्तीफ़ा आ गया है और अब ये तीसरा इस्तीफ़ा है जो कि यानी 24 घंटे के अंदर अंदर सामने आया है। खलबली मच गई है नून लीग की सफ़ों में, पीडीएम की सफ़ों में कि सबने मिलकर इन जमातों ने, और वो हुकूमत में तो इमरान खान का मुकाबला करना था, लेकिन इमरान खान के हालिया जलसों ने तो तबाही फेर दी है। यानी अब इसको सुनामी वाकई कहा जा रहा है कि बहा ले गया। मुजफ्फरगढ़ का जलसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जलसा था मुजफ्फरगढ़ की तारीख का। अब जनूबी पंजाब के दौरे पर थे और लोधरा का जलसा बहुत बड़ा था और लोग कह रहे थे अब कहाँ है जहांगीर तरीन, कहाँ है इलेक्टेबल्स, कौन है अब मकबूल। जिस तरह इमरान खान का वहाँ पर इस्तकबाल हुआ है, गाड़ी के दोनों तरफ जिस तरह लोग हाथ हिला रहे हैं, वो अजीब मंजर है। इमरान खान को इतनी पजीराई मिल रही है और जो वो बातें कर रहे हैं लोग सुन रहे हैं। अब मैं आपको पहले मुजफ्फरगढ़ का बता दूं कि वो कितना अहम हो चुका है। बासित बुखारी यहाँ से लौटे हुए थे और तहरीके इंसाफ को इन्होंने छोड़ा, फ्लोर क्रॉसिंग की। अब इस वजह से ये हल्का खाली हुआ। अच्छा, अब आप ये देखिए कि यानी अब इलेक्शन हो रहा है तो बासित बुखारी भी हैं और उनके भाई भी हैं, तो वो भी भरपूर तरीके से लगे हुए हैं इलेक्शन में। और अब आप देखें कि यानी मुजफ्फरगढ़ में वो भी अपनी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। तो अब ये सोचा जा रहा था कि शायद नून लीग बना लेगी इनके भाई को और वो बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब वहाँ पर भी अब कांटे का मुकाबला हो सकता है। तो अब आप ये देखिए कि दूसरी तरफ मुजफ्फरगढ़ का जो जलसा है वो बड़ा तारीख़ी नज़र आ रहा है और इसी तरह से आप दीगर हल्कों में देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जिस तरह जाकर जलसे कर रहे हैं उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। अब अवैस लगारी साहब के इस्तीफ़े की अगर बात कर लें तो इसमें हमें यह नज़र आ रहा है कि पहले कहा गया याद सादिक का इस्तीफ़ा आया है, वो विफाकी वज़ीर थे इकनॉमिक अफेयर्स के, और साथ इस्तीफ़ा दिया साद रफ़ीक साहब के छोटे भाई ने, सलमान रफ़ीक ने, कि जी ये दोनों अब कैंपेन के लिए इस्तीफ़े दे रहे हैं क्योंकि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सरकारी ओहदे के तौर पर रखते हुए कैंपेन में नहीं जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ, इस पर तफसील से बात की जा चुकी है कि हमने इस पर वीडियो बनाई कि इससे ये साबित हो गया कि मरियम साहबा का मैदान में उतरना किसी काम नहीं आया। ये गढ़ था मुस्लिम लीग नून का, ये इनके हाथ से निकल गया है, जिसकी वजह से वो आखिरी अब हरबे आजमा रहे हैं। सारी मशीनरी को भी इस्तेमाल करके उन्होंने देख लिया। अब अवैस लगारी साहब का भी इस्तीफ़े के कोई ना कोई आ जाएगी बात। बहरहाल अभी तो सिर्फ उन्होंने कहा जी मैंने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक सिर्फ इतनी बात सामने आई है जो मुख्तलिफ अखबारात और उनकी वेबसाइट्स वगैरह पर मौजूद है। अच्छा, अब आप देखिए कि इमरान खान साहब का बयानिया। इमरान खान साहब 2-3 चीज़ें लेकर चल रहे हैं। एक तो ये कि जनाब ये रजीम चेंज की पूरी एक साजिश थी, पूरी तैयार हुई। ये पीडीएम में मौजूद जमातें, इन्होंने मिलकर ये साजिश की। यहाँ पर मीर जाफ़र मीर सादिक थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और दूसरी चीज़ महंगाई। अब दोनों के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। अब जनूबी पंजाब का एक जो खासा रहा इमरान खान साहब कैंपेन में वो ये कि जी इसके लोग जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स इमरान खान की तरफ आए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने जनूबी पंजाब से ही वज़ीर आला एक शख्स को बनाया, उस्मान बुज़दार को। उस पर बड़ी तनकीद हुई और ये भी फिर कहा गया कि जी बहुत ज़्यादा फ़ंड अब जनूबी पंजाब की तरफ गए हैं। तो अब वो जो इलेक्टेबल्स थे या जी इमरान खान ख़त्म हो गया, मरीम साहब अपने तौर पर कर रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब जाकर अब इन तकरीरों में भी उन्होंने हवाला दिया रजीम चेंज का। उसके पीछे कौन है, उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कहा जी हकीकी आज़ादी की जंग है। ये सिर्फ ज़िमनी इलेक्शंस को आप इलेक्शंस ना समझें, इसको एक जहाद की तरह लें। ये हकीकी आज़ादी की जंग है, वरना हमेशा हम ग़ुलाम रहेंगे और ये ग़ुलाम हैं, ये हमें ग़ुलामी में धकेल देंगे, ये ख़ुद ग़ुलाम है, इनका पैसा बाहर है। और इस तरह उन्होंने तनकीद की। दूसरी चीज़ महंगाई। इमरान खान साहब ने यहाँ जाकर अब तो उन्होंने हर जलसे में ही हमज़ा शहबाज को हमज़ा कुकड़ी कहना शुरू कर दिया और कहा जी हमज़ा कुकड़ी का कारोबार ही अंडे का, मुर्गियों का है और इनके आने के बाद जनाब मुर्गी इतनी महंगी हो गई, 300 रुपये किलो से वो 600 रुपये पर चली गई। इतना जुल्म हो गया, हर चीज़ का भाव जो है वो दुगना हो चुका है। पेट्रोल इन्होंने 100 रुपया, डीजल 100 रुपये से भी ज़्यादा महंगा कर दिया।
पेट्रोल भी महंगा कर दिया, हर चीज़ इन्होंने इतनी ज़्यादा महंगी कर दी है और ये श्रीलंका जैसे हालात पैदा करने जा रहे हैं पाकिस्तान में और इनका रास्ता रोकना है तो ज़िमनी इलेक्शन में ये जो 20 अप्रैल में हो रहा है इनको उड़ा के रख देना है। अब ये इमरान खान साहब का बयानिया है जो लोगों में नज़र आ रहा है कि असर कर रहा है और इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं उफ, और इसके अब चर्चे हो रहे हैं, इसकी बात हो रही है मुजफ्फरगढ़ की, लोधरा की, कि ये यानी क्या हो गया है, किस तरह लोग निकले हैं और इमरान खान के लिए और जिस तरह उनको पजीराई मिल रही है। तो उससे नज़र आ रहा है कि अब इस वक्त नून लीग की सफ़ों में बुखलाहट है, समझ नहीं आ रही क्या करें। अब उनके पास सिर्फ ऐलानात हैं। हमजा शहबाज भी कह रहे हैं जी जल्द बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे, जल्द बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे जी वज़ीर आज़म। मरीम साहबा कह रही हैं बस जितने मुश्किल फ़ैसले होने थे हो गए, जितने मुश्किल फ़ैसले होने थे हो गए, अब अच्छी खबरें आएंगी। वो जी कैसे अच्छी खबरें आएंगी, जो मुश्किल फ़ैसले जो आप मुश्किल कह रहे हैं वो तो अभी उसके असरात आने हैं। गैस जो आपने महंगी की है उसके असरात अभी आने हैं, बिजली जो महंगी कर दी है उसके असरात अभी आने हैं। अभी तो चले लोगों को बिलों की सूरत में आएंगे ना, उसके बाद जो चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी, जो इस महंगी बिजली, इस महंगी गैस की वजह से बनेंगी, इस महंगे पेट्रोल की वजह से, यानी जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है आमदोरफ्त में और दीगर चीज़ों में बिजली बनाने में, उसका इम्पैक्ट तो अभी आएगा। तो आप कैसे कह रहे हैं जी मुश्किलात हल हो जाएंगी जी, अब अफवाहें फैलाई जा रही हैं जी 15 रुपये पेट्रोल की कीमत कम कर दी जाएगी, 100 रुपया 150 रुपया बढ़ाकर अगर आप 15 रुपये कम करेंगे तो आपका ख्याल है कि महंगाई कम हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, लोग इसको बहुत बड़ा रिलीफ समझेंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं जी इमरान खान एक फितना था, हमने उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, अब कुछ नहीं है, अब बस वो तबाही थी और हम बड़ा कुछ पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, ऐसे जैसे इनकी खौफ है। अब इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं वो अगर आप देखें तो यानी अब उनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इमरान खान साहब का। और उन्होंने जिस तरह मुजफ्फरगढ़ लोधरा में तकरीर किया, उसकी उनमें लोधरा की तकरीर का मैं अगर हवाला दूं तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी जिनके पास ताकत थी वो करप्शन को बुरी चीज़ नहीं समझते थे। कौन सी ताकत थी इस मुल्क में जो करप्ट लोगों को सज़ा देने से रोकती थी। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से लोधरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि मुल्क पर 2 डाकू आए हैं, एक जरदारी दूसरा शरीफ खानदान। कराची में ज़्यादा बारिश हुई है, कौम की तवज्जो कराची पर देने लगा हूँ। कराची पाकिस्तान का माशी दारुलहुकूमत है, 14 साल से डाकू कराची में बैठा हुआ है, शहर खंडर बन गया है। उस्मान बुज़दार ने लाहौर में ज़ेर ज़मीन टैंक बनाए, बारिश का पानी खड़ा नहीं होता। जरदारी मुराद शाह के खिलाफ मुकदमा तैयार थे, सिंध का पैसा चोरी होकर दुबई जाता था। इन्होंने कभी नहीं सोचा कराची में बारिश के पानी के लिए कुछ करना है। जब तक जरदारी डाकू सिंध पर काबिज है सूबा तरक्की नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने कहा अरस्तु एहसन इकबाल कहता है करप्शन होती है, हक और सच के साथ खड़े होना चाहिए। जिनके पास ताकत थी वो चोरी को इतना बुरा नहीं समझते थे, कभी वो मुआशरा ऊपर नहीं जा सकता जो बुराई के साथ हो। कौन सी ताकत थी जो आसिफ जरदारी को सजा दिलवाने से रोकती थी। जावेद लतीफ़ कहता है असम्बली के जरिए नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म कर दो, अच्छाई के साथ या बुराई के साथ, न्यूट्रल आप नहीं रह सकते। लोधरा वालों ये इलेक्शन नहीं जहाद है, अमरीकी साजिश से हम पर चोर मुसल्लत किए गए हैं। अच्छा, जब मैं आपको बता रहा हूँ सारी तकरीर का मतन तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि अब 3 इस्तीफे तो हो गए हैं, पता नहीं अब और कितने आएंगे। जब तक ये वीडियो आप देखेंगे एडिटिंग मराइल से गुजरेगी, पता नहीं और कोई इस्तीफा आ चुका हो। वैस लगारी का भी अब आ गया है। इसके अलावा जी इमरान खान साहब ने लोधरा जलसे में कहा मेरे खिलाफ महंगाई पर मुहिम चलाई गई, महंगाई पर सारा वक्त मुहिम चलाने वालों ने आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस खत्म किए। मौजूदा हुकूमत ने आते ही 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म करवाए। इससे बड़ा डाका पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं पड़ा। नैब कवानीन तरमीम करके अपने मुकदमा खत्म करवा दिए गए। एहसन इकबाल बर्गर खाने गया तो चोर चोर के नारे लगे। अरस्तु कहता है इमरान खान ने लोगों को बदतमीजी सिखाई। झूठे अरस्तु, बदतमीजी ये नहीं, ये तो हकीकत है। तुम चोर हो, अमेरिका के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। इमरान खान ने कहा कि 2 माह में मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हमजा कुकड़ी ने अंडों की कीमत में 36% इजाफा किया क्योंकि इनका कारोबार मुर्गी और अंडे का कारोबार है। शहबाज शरीफ का कमाल है, गोरे को देखता है तो इसके पाँव में गिर जाता है। शहबाज शरीफ गोरे सफ़ीर को देखकर इसके मुंह में केक डालना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जनाब, वहाँ गए उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क बरतानिया कितनी तारीफ़ें की और जनाब केक खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब देखिए ना, मैं जहाँ जाता हूँ, जिस महफिल में कहीं बैठे हैं तो लोग कहते हैं, वो उसका जिक्र ज़रूर छेड़ देते हैं कि जी मैं आपके पास आया हूँ तो आप समझेंगे मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है। जिस तरह आपने हमारा हमेशा साथ दिया है तो अब भी आप हमारा साथ दें। मैं वादा करता हूँ कि हम दिन रात एक करके आपके पैसा लौटा देंगे। यानी और ये कोई एडिटेड नहीं है, पूरे जुमलों ने एक ही सांस में कह दिए कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है इसलिए। यानी अजीब के हर जगह जाकर कह रहे हैं। तो
इमरान खान साहब ने फिर साथ कहा जी, मरियम बीबी कहती है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं। नौजवानों से कहता हूं इलेक्शन में लोटों को हराना। 17 जुलाई को हकीकी आज़ादी की जंग है, मैं किसी के सामने झुका हूं ना आपको किसी के सामने झुकने दूंगा। ये लोग पैसे बांट रहे हैं, चोरों से पैसे ले लो और वोट बल्ले को डालना। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पर भी उन्होंने तनकीद की। इस पर हम आपने देखा कि इमरान खान साहब पहले भी बात करते हैं। अच्छा जी, फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जी ये इलेक्शन नौजवान घर घर जाकर आवाम को बताएं कि ये जहाद है। कौम का हाल श्रीलंका वाला होने जा रहा है। इंपोर्ट हुकूमत ने आती ही बिजली 35 रुपये फ़ी यूनिट कर दी। चेरी ब्लॉसम कहता है मैं भीख तो नहीं आया, भीख मांगने तो नहीं आया। शहबाज शरीफ इसका भाई और जरदारी तुम बेशर्म हो, बेशर्मो, तुम एक अजीम मुल्क के गीदड़ लीडर हो। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक आज़ाद और खुददार इंसान थे। ये 2 ख़ानदान अरब खरबपति बन गए, मुल्क मकरूज़ हो गया। मुर्गी हमारे दौर में 300 रुपये थी, अब 600 रुपये पर पहुंच गई है। इन्होंने कहा गैस 45% बढ़ाई है। इन्होंने डीजल की कीमत 130 रुपये बढ़ा दी। घी 22%, पेट्रोल 100 रुपये लीटर बढ़ाया है। तो जनाब ये इमरान खान साहब का बयानिया है। आप बताएं कि आप इमरान खान साहब की जो कैंपेन लेकर चल रहे हैं उससे कितने मुतमईन हैं, आप किसको जीता देख रहे हैं? क्योंकि जो सर्वेज़ हो रहे हैं, अजमल जामी हमारे दोस्त और बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं, वो मुख्तलिफ़ हलकों में गए हैं, सब हलकों का उन्होंने दौरा किया। बल्कि इसके साथ असदुल्ला खान साहब वो बहुत से हलकों में गए हैं और इस तरह उन्होंने एक एक हलके का विज़िट किया है। इन्होंने भी, अजमल जामी ने भी, इसी तरह हमारे उस्ताद हैं जनाब हबीब अकरम साहब, उन्होंने भी इस तरह से हलकों का सर्वे किया है। तो इन तीनों के सर्वेज़ में देखें तो तहरीक इंसाफ इन ज़िमनी इलेक्शंस में जो 20 हल्के ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत आगे नज़र आ रही है, बड़ी वाज़ेह लीड में नज़र आ रही है। और पीछे पीछे नून लीग है, कहीं यानी 39% है नून लीग का वोट, और तो कहीं 35% उसके मुकाबले पर, 45% तहरीक इंसाफ का है तो उसके मुकाबले पर नून लीग का 35% है। और बाकी 15% आप कहें जी लोग अनडिसाइडेड और इस तरह से हैं। और कहीं मेरी ये नंबर्स का काफ़ी वाज़ेह फ़र्क है। इसी तरह हबीब अकरम साहब ने अपना सर्वे जो किया है उसमें भी वो तहरीक इंसाफ को लीड में देख रहे हैं। तो आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चलता है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे कहें कि इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।